स्वागत है आपका निर्मल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज कैलेंडर के ऐसे सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे जो कैलेंडर के साथ साथ आपका जीएस भी मजबूत करेंगे। जैसे देखिए सवाल लिखा हुआ है, गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। आपको डेट तो याद होगी ना, डेट याद होगी तो कमेंट करके बताइए। 2 अक्टूबर 1800 बताइए, कमेंट करके बताइए। 2 अक्टूबर 1869 ना, ठीक है। ऐसे ही फिर तो 2 अक्टूबर 1869 हम सबका लिख देते हैं एक साथ। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन किस दिन हुआ है ना, बताइए। कमेंट नहीं करते आप सब। 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन किस दिन था? 23 जनवरी 1897, ठीक है ना। 23 जनवरी 1897। और पहला स्वतंत्रता दिवस कब हुआ था? पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? 15 अगस्त को हमेशा मनाया जाता है, लेकिन पहला कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947, ठीक। और इन सब का क्या निकालना? ये तो होती है तिथि। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तिथि। अब निकालना क्या है आपको? दिन। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 7 दिनों में से कोई ना कोई दिन आएगा। तो अभी तक जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उन वीडियो को जरूर देख लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्होंने वीडियो को कम से कम एक बार देख लिया है या नोट्स बना लिया है वही इस सवाल को करें, अन्यथा बाहर हो जाएं। नहीं देखें तो पहले देख लें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दिखेगा। तो कैलेंडर चैप्टर पुराना पढ़ लें तब यहां पे आए। तो यहां पे देखिए ये क्या हुआ है, ये कई बार आपके कई एग्जामों में पूछे गए, ऐसे ही पूछ लिया था। गांधी जी का जन्मदिन किस दिन हुआ? तो ऑप्शन दे दिया वहां पे, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो अब डेट थोड़ी पूछ रहा है, तो 2 अक्टूबर तो सबको याद है ना। 2 अक्टूबर 1869 सबको याद है, लेकिन ये दिन जब पूछ लेता है तब तो इसको निकालते कैसे हैं देखिए। ये तो याद रखिएगा, ये तो निकालिएगा। तो 2 तरीके हैं। यहां देखिए क्या है, इसका सूत्र ही है, सब में क्या लिखा जाता है? बीता हुआ लिखा जाता है। तो पहला सवाल मैं हल करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। बीता हुआ लिखा जाएगा तो भाई आपके पास देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ईयर, मंथ, डे। तो इसमें लिखते क्या है? बीता हुआ। तो बीता हुआ तो है क्या? अभी तो है 1869। अक्टूबर कौन सा महीना है? अक्टूबर है आपका 10वां महीना, या फिर अक्टूबर ही लिखो और 2, क्योंकि नंबरिंग से कोई काम नहीं। मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया है, उसी बेसिक के हिसाब से ही करना है। वहां से कोई ट्रिक नहीं है, मेरे में कोई भी ट्रिक नहीं। केवल आपको 2 चीजें पहचान होनी चाहिए कि वर्ष क्या होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, और दिन क्या होता है, और विषम दिन क्या होता है, बस, और कुछ भी नहीं। तो बीता हुआ लिखते हैं, तो बीता हुआ में देखिएगा 1869 क्या बीत गया था? जैसे अभी 2020 चल रहा है, आप डेट लिखते हो फला 2020, तो क्या 2020 बीत गया है? नहीं बीता ना। तो वैसे ही इसमें भी 1869 नहीं बीत गया है, उसका 10वां महीना भी नहीं बीता है, और 2 तारीख ही हुई है। तो बीता क्या है? बीता हुआ लिखना है। तो मुझे बीत गया है 1868, बीत गया था जब गांधी जी पैदा हुए, तो 1868 बीत गया था, 9 महीने बीत गए थे, और दूसरा दिन था 1868, 9 महीना 2 दिन, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसको तोड़ते कैसे हैं, इनको तोड़ना रहता है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? जैसे आपने जिनका विषम दिन, क्योंकि विषम दिन भाई 1868 का मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैंने वर्षों का पढ़ाया है। 100, 200, 400 वर्षों का पढ़ाया है, साधारण वर्ष का और अधिवर्ष का पढ़ाया है। तो उसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 400 में पढ़ाया है, 400 में कितना बताया है? 0। 400 में 0 बताया, तो 400 का पहाड़ा इसमें जहां तक जाएगा वहां तक कर लो, और जहां तक 400 का पहाड़ा जाएगा वहां तक हटा ही देते हैं। जैसे 400 में कितना? 0। तो 800 में 0, तो 800 में भी 0 + 0 0 ही होगा। तो 400 के जितने गुणज रहेंगे उतने में क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें 400 कितना गुणज है उसको अलग लिख दो। ये क्या है? 400 गुणे 4। पहला सवाल है, इसको विस्तृत में बता दे रहा हूं, उसके बाद आप जल्दी जल्दी हल कर लेंगे, ठीक है ना।
तो 400 गुणे 4 1600 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब कितना लिखूं तो 1800, क्योंकि 1868 पूरा करना है ना मुझे। कितना पूरा करना है? 1868 पूरा करना है, तो 1600 लिखा। अब 200 लिख दो। अब कितना लिख दो? 68 लिख दो। अब 9 महीने लिख दो। इसमें देखिए पहचान के लिए यहाँ पे MYD लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां तक Y था, यहाँ पे D था। अब देखिए, अब हम सबका विषम दिन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अब सबका लिखेंगे विषम दिन, ध्यान दीजिएगा। तो 400 में 0 गुणे 4 अर्थात 0, ठीक है। 200 में कितना लिखवाया है? 100 में 5, 200 में 3, क्योंकि 5 5 10 और 7 से फिर से भाग दिया, 3 आया था। 200 में विषम दिन कितने? 3, ठीक है। 68 वर्षों में, देखिए वर्षों का विषम दिन मैं आपको बताया भी है, और नहीं बताया तो ध्यान से देखिएगा। वर्ष को 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आएगा उसी को जोड़ दीजिए, विषम दिन बन गया सीधे। ये चाहे इसको ट्रिक समझिए, और चाहे आप नहीं देखें पिछले वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने बताया था। 4 से भाग करोगे 4 एक कम, 4 और 4 सत्ते 28, है ना। 17 चौको 68 होता है ना। 4 से आपने भाग दिया तो जो भागफल आया था वो भागफल क्या करोगे? जोड़ दोगे, सीधे बन जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 85 विषम दिन। ये कैसे होता है थोड़ा जल्दी से देख लें। 17 जो भागफल आया वो लीप वर्षों की संख्या है, और उसको इसमें से घटाएंगे तो जो बचेगा उसमें 17 का दूना जोड़ेंगे। क्या है? फिर सुनिएगा। 17 क्या है? अधिवर्ष है, उतना टोटल वर्ष से निकाल देंगे अधिवर्ष को, और फिर 17 को दूना करके इसी 68 में जोड़ेंगे। 68 में नहीं, जो बचेगा आपका, है ना। जैसे 68 में से 17 घटा दिया, आपका बचा कितना? 1, यहां 5। ये क्या है? साधारण है। तो साधारण गुणे 1 ही होता है ना, 51 में 51 ही होगा। और यहां 17 में क्या होगा? 17 दूना 34। तो आप कर क्या रहे हो भाई? 34 में देखिए 17 दूना 34, पहले आपने 68 से 17 घटाया, अब 17 का दूना यहां जोड़ोगे तो फाइनली जोड़ा कितना आपने? आपने 17 ही तो जोड़ा। पूरे में कितना जोड़ा? 17 जोड़ा केवल, क्योंकि 17 घटाया फिर 17 का दूना जोड़ा। दूना मतलब एक बार 17 जोड़ा, जो घटाया था उसको जोड़ा, फिर एक बार जोड़ा, तो मतलब क्या? एक ही बार फाइनली जोड़ा ना। तो वही चीज यहां समझ रहे हैं आप कि सीधे जोड़ दें। क्या करना है आप याद रखिए, सीधे जोड़ देते हैं, और इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या कर दिया आपने? 68 में जोड़ दिया सीधे अधिवर्षों की संख्या, विषम दिन बन गया। विषम दिन कितना हो गया? 85। अभी टोटल लिख लो। 9 महीने में देखिए, जो महीना 31 का होगा उसमें 3, और जो 29 28 का होगा उसमें 0 1। तो ये कौन सा है? 1869। किसकी फरवरी यहां मिलेगी? 69 की। साधारण वर्ष है। 68 लीप वर्ष है, लेकिन मुझे फरवरी जो मिली है कहां मिली है? 69 की। 69 में पैदा हुए थे ना गांधी जी, तो वो साधारण वर्ष था। तो यहां जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2। बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो ना, क्योंकि 31 30 31 30 होता रहता है, ये फरवरी शब्द रखता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त दोनों लगातार होते हैं ना, तो जुलाई का भी 3, अगस्त का भी 3, जुलाई अगस्त, और फिर सितंबर, और फिर अक्टूबर की कितनी तारीख? 2 तारीख, है ना। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा ध्यान से। 2 2 4 3 7 3 10 10 2 12 12 3 15 15 और 2 17 17 3 20 20 और 3 23 23 3 26 26 और 85 जोड़ लो। 26 और 85 कितना हो गया? 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 और 8 10 और 10 1 11, 111 विषम दिन। इसको 7 से भाग कर दो। विषम दिनों की संख्या कभी भी 7 से ज्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी मैंने टोटल कर लिया, कुल विषम दिन निकाल दिया। कुल विषम दिन कितना आ गया? यहीं पे थोड़ा बोरिंग लगता है कि इतना विषम दिन ये वो, लेकिन ये ऐसा तरीका है जहां पे आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल कोई भी चीजें याद नहीं करनी, बस केवल एक बार समझ लेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा। 7 से काटिए, 7 एक कम 7 कितना बचा? 4 बचा, 4 बचा 41 हो गया, 7 बचे 35 कितना बचा? 6 शेष बचा। 6 का मतलब देखिए पिछले वीडियो में देखिएगा कोड लिखवाया था मैंने। अच्छा वैसे कोड कुछ नहीं था। अब बताइए पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार, उसको 1 नंबर लिख सकते हैं। दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, इसी तरह से छठवां दिन शनिवार, और 7वां दिन रविवार, या वो 0 हो जाता है ना। 7वां दिन रविवार या 0 हो जाता है। तो छठवां दिन कौन सा? शनिवार को, है ना। शनिवार को गांधी जी पैदा हुए थे, है ना, इसीलिए इतने खतरनाक थे। शनिवार दिन सब लोग खतरनाक ही समझते हैं। इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा। अब देखते हैं आपके
संविधान लेखक है ना, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस दिन हुआ था भाई, जो पूरा कानून बनाए हुए हैं देश में। तो देखते हैं इनका जन्म किस दिन हुआ। इसको वीडियो को आप बैक करके फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ इनकी डेट लिख दी गई है 14 अप्रैल 1891। तो हम क्या लिखेंगे भाई, बीता हुआ लिखेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बीता हुआ लिखेंगे, ये डेट लिखी ही है तो बीता हुआ लिखेंगे तो 1890। अप्रैल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, ठीक है ना, मार्च लिखेंगे। और उसके बाद हाँ मार्च लिखेंगे। उसके बाद फिर तारीख तो पूरी लिखते हैं 14, है ना। अब देखो 1890 को तोड़ेंगे विषम दिनों में। तो विषम दिनों जिनका पता है उनको तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका क्या है, 1600 प्लस 200 प्लस 90 प्लस जनवरी फरवरी और मार्च और प्लस 14 दिन, है ना। अब इसका विषम दिन लिखेंगे सबका। 1600 का 0, 200 का 3, 90 में 4 का पहाड़ा कहां तक जाएगा, 4 दूनी 8, जितना जाए उतना तुरंत जोड़ दो। 4 दूनी 8 और कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, 22 जाएगा भागफल, 2288। 22 भागफल आ रहा है, उतना तुरंत जोड़ दिया गया, है ना। जोड़ दिया गया तो 2 और 9 2 11, 112 विषम दिन। जनवरी 31 को होती है 3, फरवरी किसकी है, 1891 साधारण वर्ष है, क्योंकि 91 4 से नहीं कटता। तो फरवरी में 0 और मार्च का 3, अप्रैल का 14 अप्रैल को ही हुआ था जन्म, अभी जल्दी ही बीता हुआ है। तो 14 को 7 से भाग करके लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखिए 12 होता 13 होता लिखते वैसे, या फिर और कम होता, या भाग करके लिखेंगे। क्या करते हैं, विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम लिखनी चाहिए। यहां ज्यादा है इसीलिए तो बाद में टोटल करके भाग करते हैं। चाहे आप 14 पूरा लिख सकते हो, छोड़ो रहने दो, अभी 14 पूरा लिख दो, ठीक। अब जोड़ लो, चाहे थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। 3 3 6 3 9 और 9 और 14 सब जोड़ डालो। 9 और 14 23 और ये इसमें 23 प्लस कर दो, 112 प्लस 23 जोड़ दो। 3 2 5 2 1 3, 135। अब इसको क्या करो, 7 से भाग करो। अब क्या करेंगे, अब फाइनल विषम दिन लिखेंगे। ये कुल विषम दिन हो गया। हमने यहां पे आप छोटा करना सीखोगे यहीं से। ऐसे देखो क्या करते हैं कि भाई 3 3 6 3 9, तो 9 में से 7 निकाल दो, 2 लिखा गया। 14 पूरा खत्म हो गया अपने आप ही, है ना, 2 लिखा गया। 114 हो गया, 114 काट दो। ऐसे जल्दी होता है ना। ऐसे अभ्यास करेंगे आप। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो कि हाँ एक ऐसे काट पीट के जल्दी छोड़ दे। यहाँ क्या किया गया, टोटल लिख दिया गया, ठीक। टोटल लिख के चाहे काटो चाहे वहीं से काटते चले, और हमें 7 से कम में लिखना है बस। 7 से काट के जो शेष बचे वही विषम दिन होता है। विषम दिन क्या होता है, जो शेष बचता है। तो 137 को 7 से भाग करो। 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 1 कम 7, कितना बचा, 6, 67 हो गया। 7 9 63, कितना बचा, 4, है ना। 7 1 कम 7, 6 बचा, 67 हो गया। 7 9 63, कितना बचा, 63 4 67, तो 4 बचा। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति किस दिन पैदा हुए थे, गुरुवार को। बृहस्पतिवार को किस दिन पैदा हुए थे भाई, गुरुवार को पैदा हुए थे। इसीलिए जो है इतना, है ना, आप सबके गुरु बने हुए, इतना तगड़ा दिमाग लगाए थे संविधान लिखने में। चलिए दोनों सवाल अगले वीडियो में आपको अब मिलेगा। और नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।